Hello students, good morning. Here your teacher Dolcy. I hope that you all are fine. And as you know, कल हमने introduction complete कर ली थी किसकी pollination की. Today we are going to explain the process of pollination and the types of pollination. So pollination क्या होता है? It is the process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the flower. मतलब जब pollen grains आपकी transfer होती हैं from the male part to the female part, उसे हम क्या कहते हैं? Pollination. यूजली जो pollen grains होती हैं वो immotile होती हैं, मतलब वो खुद मूव नहीं कर सकती. इट मीन्स दे कैन नॉट रीच द स्टिग्मा बाय देमसेल्फ. वो खुद तो नहीं जा पाएंगी स्टिग्मा के पास, तो डेफिनेटली किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंट की क्या होती है, ज़रूरत होती है पोलन ग्रेन्स को, सो दैट के पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाएं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम और अदर फ्लावर. तो वो एजेंट कौन से हो सकते हैं? दैट कैन बी वाटर, दैट कैन बी विंड, दैट कैन बी एनिमल, कैन बी ग्रेविटी और एनी काइंड ऑफ अदर ग्रोथ फैक्टर. Okay, so now come to the agencies that play role to transfer the pollen grains from the anther to the stigma of the female part. So two kind of agencies work in the process of pollination. First one are abiotic agencies, second one are biotic agencies. ऐसी agencies जिनमें life नहीं है, जैसे कि air या water, wind की speed या water का flow, उसे हम क्या बोलते हैं? abiotic agencies. wind के थ्रू अगर कोई pollination हो रही है तो उसे आप क्या बोलोगे? एनिमोफिली. और अगर वाटर के थ्रू हो रही है तो उस पॉलिनेशन को आप क्या बोलोगे? हाइड्रोफिली. ऐसे ही अगर कोई पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट्स के थ्रू हो रही है तो उसे आप क्या बोलोगे? जूफिली. तो वो जूफिली भी अलग अलग एनिमल्स या अलग अलग एजेंट्स के थ्रू होगी. अगर वो इंसेक्ट्स के थ्रू हो रही है तो उसे बोलते हैं एंटोमोफिली. बर्ड्स के थ्रू हो रही है ऑर्निथोफिली. बैट्स के थ्रू हो रही है टिचरोप्टेरोफिली. स्नेल्स के थ्रू मेलेकोफिली. एंड्स के थ्रू मैरीमाइकोफिली एंड स्नेक्स के थ्रू ओफियोफिली. ओके, सो हम क्या करेंगे? हर एक टाइप के क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज एनिमोफिली, ऐसी क्रॉस पोलिनेशन जिसमें जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो वो किसकी हेल्प से हो? एजेंसी ऑफ विंड, हवा के थ्रू हो. जैसे कि आपके कोकोनट पाम, डेट पाम, मेज प्लांट्स और बहुत से ग्रासेस हैं. इसके बाद कैनाबिस नाम का एक प्लांट है वो भी. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं किसी प्लांट की? अगर वो एनिमोफिली शो कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका प्लांट एनिमोफिलस है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है रजी? उसके फ्लावर्स क्या होंगे? कलरलेस होंगे. क्यों? और ऑर्डरलेस होंगे और नेक्टरलेस होंगे. क्यों? क्योंकि इसने किसी भी तरह के इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना. पोलन ग्रेन्स क्या होंगी? लाइट इन वेट होंगी, स्मॉल होंगी, विंग्ड होंगी, डस्टी होंगी, स्मूथ होंगी, नॉन स्टिकी होंगी और अनवेटेबल होंगी, सो दैट कि उनका ट्रांसफर एयर के थ्रू क्या हो जाए? ईजी. स्टिग्मा होना चाहिए हेयरी, फिदरी और ब्रांच्ड, सो दैट कि वो अच्छे से पोलन ग्रेन को क्या कर सके? कैच कर सके. जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगी इन दिस मेथड वो क्या होनी चाहिए? लार्ज इन नंबर. क्यों? क्योंकि अगर पोलन ग्रेन्स क्या होंगी? लेस इन नंबर, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस तो ऑलरेडी कम होते हैं, तो लेस पोलन ग्रेन्स हमारी फर्टिलाइजेशन के चांसेस को और रिड्यूस कर देंगी. दैट्स वाई एनिमोफिलस फ्लावर में पोलन ग्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं. तो जो एनिमोफिलस फ्लावर है ना वो अपनी ज़्यादातर एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब वो किसी कलर की यूज़ नहीं करते, किसी नेक्टर का, किसी भी कैरेक्टर का यूज़ नहीं करते टू मेक इंसेक्ट्स अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ. ओके, नेक्स्ट कम टू द हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स थ्रू द वाटर. अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रही हैं वाटर के थ्रू तो उसे आप क्या बोलोगे? हाइड्रोफिली. और ये हाइड्रोफिली बहुत अच्छे से एग्जामिन की गई है इन द ज़ूस्टेरा एंड इन द वेलिसिनेरिया. तो ये क्या है? आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनमें देखने को मिलती है आपकी हाइड्रोफिली. कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं आपके हाइड्रोफिलस टाइप ऑफ फ्लावर्स के? तो जो फ्लावर्स हैं वो जनरली क्या होंगे रजे? स्मॉल होंगे और इनकॉन्स्पिशियस होंगे, मतलब उतने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्सपोज्ड नहीं होंगे. नेक्टर और अडोर क्या होगी? एब्सेंट इनमें भी. क्यों? क्योंकि इन्होंने भी किसी तरह के इंसेक्ट या बर्ड को अट्रैक्ट नहीं करना. पोलन ग्रेन्स क्या होंगी? लाइट होंगी और अनवेटेबल होंगी, क्योंकि अगर वेट होने के बाद चांसेस होते हैं कि आपकी पोलन ग्रेन्स क्या हो सकती हैं? खराब हो सकती हैं. तो उनका वेट भी होना चाहिए लाइट, ताकि वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करें. और वेट तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो अपनी जो डॉर्मेंसी है उसको लॉस कर देंगे. और उस अनवेटेबल करेक्टर की जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है कि हर एक पोलन ग्रेन के ऊपर जो हाइड्रोफिली शो करती है, मुसिलेज की क्या प्रेजेंट होती है? एक लेयर प्रेजेंट होती है.
यूजुअली जो हाइड्रोफिलस प्लांट हैं उनका स्टिग्मा क्या होता है, लॉन्ग और स्टिकी होता है, पर होता क्या है, अनवेटेबल, मतलब पानी के साथ वेट नहीं होता। तो ये सबसे अच्छी एग्जांपल है रजी, एक तो एपीहाइड्रोफिली की, एक क्या है, हाइपोहाइड्रोफिली की। एपीहाइड्रोफिली का मतलब क्या है कि आपके जो पार्ट हैं मेल पार्ट वो ऊपर जाएंगे इन द कंटेक्ट विद फीमेल पार्ट और वहां पे जाके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। और हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब है पानी के अंदर ही मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो अगर वाटर के सरफेस पे हो रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, एपीहाइड्रोफिली, और अगर विद इन द वाटर हो रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, हाइपोहाइड्रोफिली। फिर क्या है, एंटोमोफिली, इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर होना, किसका, पोलन ग्रेन्स का। तो वो कौन कौन से इंसेक्ट हैं रजे, दैट कैन बी मोथ, दैट कैन बी बटरफ्लाइज, वेस्प, बीट्स और द बीटल्स। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो नेक्टर के लिए फ्लावर के ऊपर विजिट करता है वो डेफिनेटली क्या करेगा, पिक पोलन ग्रेन्स करेगा, एंड दैट विल एक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हैं बेटे एंटीमोफिलस फ्लावर की, द फ्लावर शुड बी शोई, मतलब थोड़े ग्रेसी होने चाहिए, और कलर शुड बी ब्राइट। मोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, उनके ऊपर एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रेजेंट होता है। आप अपनी बुक में देखना, यहाँ पे नहीं देख रखा, लिवर लिप मैकेनिज्म है। उसमें क्या होता है ना, एक दो स्टिग्मा, मतलब दो आपके एंथर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है स्टीराइल एंथर, एक क्या होता है, फर्टाइल एंथर। स्टीराइल एंथर तो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है जिसके ऊपर इंसेक्ट आपका बैठ जाता है, और उसकी वजह से आपका जो फर्टाइल एंथर है वो बेंड करके पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट की बैक के ऊपर चिपका देता है। तो उस वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। तो ये बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है किसका, एंटीमोफिली का। तो पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस होती हैं एंटीमोफिलस फ्लावर में वो स्पाइनी होती हैं, हैवी होती हैं, और उनमें पोलन किट क्या होती है, प्रेजेंट होती है। स्टिग्मा भी होते तो क्या है, इंसर्टेड, मतलब फ्लावर के अंदर होंगे, बट होंगे क्या, स्टिकी, सो दैट दे कैन पिक द पोलन ग्रेन इजिली फ्रॉम द इंसेक्ट बॉडी। सम फ्लावर्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू इंसेक्ट फॉर लेइंग एग्स, कुछ फ्लावर्स तो ऐसे ही होते हैं जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि जो आपके इंसेक्ट्स हैं वहाँ पे अपने एग क्या कर सकें, ले कर सकें। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है आपकी यक्का मोथ, और एक हो रहा है आपका द फाइकस प्लांट। उसमें बड़ी अच्छी को एवोल्यूशन देखा जाता है, किसके लिए, एक तो सीड की ग्रोथ के लिए और एक पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली एक टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है जिसमें बर्ड्स क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो वही बर्ड्स ये काम कर पाते हैं रजे जिनकी बीक्स बहुत लंबी होती हैं। तो इसकी सबसे अच्छी जो बर्ड ये कर सकता है ऑर्निथोफिली वो कौन सा है, हमिंग बर्ड, क्योंकि आपको पता है द बर्ड्स स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड विद अ लॉन्ग बीक। तो करेक्टरिस्टिक क्या है आपके ऑर्निथोफिलस फ्लावर के, वो ब्राइट होते हैं, ऑरेंज, रेड, येलो और ब्लू कलर, ताकि जो बर्ड है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं यूजुअली लेदरी होते हैं। ऑर्निथोफिलस फ्लावर एक मतलब नेक्टर सिक्रेट करते हैं, और उनमें बहुत से पार्ट क्या होते हैं, एडिबल होते हैं, क्योंकि फूड की ही रिक्वायरमेंट की बेसिस पे जो आपके बर्ड्स हैं वो विजिट करते हैं ऑन द फ्लावर। ठीक है, अगर वहाँ पे फूड होगा तभी वो विजिट करेंगे, और तभी चांसेस हैं कि वो पोलन ग्रेन्स को पिक करेंगे और ट्रांसफर करेंगे टू सम अदर फ्लावर। अगर वहाँ पे कोई फूड सोर्स ही नहीं होगा तो कोई भी जो आपका बर्ड है ना वो विजिट नहीं करेगा किसी भी टाइप के फ्लावर को। सेंट कैन बी प्रेजेंट और कैन बी एब्सेंट, इट इज बेस्ड ऑन द चांसेस, बट जो सेंट है वो यूजली जो आपके एंटीमोफिलस फ्लावर होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो कहते इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक प्लांट मतलब यूनिसेक्सुअल है तो ही वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। कई बार फ्लावर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, तब भी वो क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। तो उसकी एग्जांपल दे रखी है इन्होंने, वो क्या दे रखी है, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है राजी, एंथर एंड स्टिग्मा वो अलग अलग टाइम पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो अगर एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल, पर मेल अलग टाइम पे मैच्योर हुआ, फीमेल अलग टाइम पे, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक ही फ्लावर में नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ पे क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये डाइकोगैमी रजे दो तरह की होती है, एक होती है प्रोटोएंड्री और दूसरी होती है प्रोटोगाइनी। प्रोटो मतलब पहले, एंड्री मतलब मेल पार्ट। अगर मेल पार्ट मतलब एंथर मैच्योर अर्ली होता है देन द फीमेल पार्ट और द स्टिग्मा, उसे क्या बोलते हैं, प्रोटो एंड्री। तो ऐसे पोलन ग्रेन्स जो देखे किस में देखने को मिलते हैं, सनफ्लावर में या सेल्विया में। फिर दूसरा कौन सा है रजे, प्रोटोगाइनी। ऐसे फ्लावर्स मतलब ऐसा कोई प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, बट द फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का इट मेच्योर्स अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल पार्ट, और उसकी वजह से आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फर्टिलाइज करते हैं। उसकी एग्जाम्पल कौन है, मिराबिलस जिलापा दैट इज 4 o'clock प्लांट, एंड द ग्लोरियोसा एंड द प्लेंटेगो।
तो दो तरह की होगी आपकी डाइकोगेमी, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटो मतलब पहले, एंड्री मतलब मेल, प्रोटो मतलब पहले, गाइनी मतलब फीमेल। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइकोगेनी, मतलब अलग अलग टाइम पे मैच्योर होना मेल और फीमेल पार्ट का। फिर क्या है हर्कोगेमी। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर जो स्ट्रक्चर होता है मेल और फीमेल पार्ट का, इट सेल्फ प्रूव अ बैरियर, वो एक दूसरे के लिए खुद ही क्या बन जाते हैं, एक बैरियर बन जाते हैं ताकि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना कर पाए। नेक्स्ट जो टर्म है जो इंश्योर करती है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को, वो कौन सी है, सेल्फ स्टेरिलिटी। मतलब जो पॉलन ग्रेन्स हैं अपने फ्लावर की, अपने ही फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर कंपैटिबल नहीं होती, इसीलिए वो जर्मिनेट नहीं कर पाती ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टीराइल जीन्स प्रेजेंट होते हैं अपने ही लिए। अगर वही पोलन ग्रेन्स किसी और स्टिग्मा, किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल की जाती हैं तो वो फर्टिलाइजेशन शो करती हैं। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट रीज़न है जिस वजह से आपके जो प्लांट्स हैं वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। और ये मैकेनिज्म सेल्फ स्टेरिलिटी का बहुत प्रोमिनेंट है इन टबैको, इन पोटैटो एंड इन ऑल द क्रूसिफर फैमिली प्लांट्स। तो हमने दो यहाँ तीन डिस्कस कर लिए टोटल। डाइकोगैमी अलग अलग टाइम पे मैच्योर होना, हर्कोगैमी खुद के पार्ट के लिए बैरियर क्रिएट होना, एक है सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब खुद के पार्ट को रिसीव करने के लिए प्रॉब्लम होना, मतलब दूसरी पोलन ग्रेन्स के लिए कंपैटिबल होना बट नॉट फॉर इट्स ओन फ्लावर पोलन ग्रेन। नेक्स्ट कम टू द हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मतलब है देयर आर 2 or 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर जो डिफरेंट हाइट पे प्रेजेंट हैं ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ डिफरेंस इन देयर हाइट्स ऑफ स्टाइल्स एंड द स्टेमन। तो वो कौन कौन से टाइप की है राजी। फर्स्ट वन इज डाई हेटेरोस्टाइली, मतलब डाईमॉर्फिक टाइप ऑफ हेटेरोस्टाइल प्रेजेंट हैं। ये दो तरह के फ्लावर में देखने को मिलते हैं, एक पेन डाई जहाँ पे लॉन्ग क्या होता है स्टाइल और शॉर्ट क्या होता है स्टेमन, और दूसरी होते हैं थैरमाइड जहाँ पे शॉर्ट क्या होता है स्टाइल और लॉन्ग क्या होता है स्टेमन। ये सबसे अच्छी एग्जांपल है किसकी, प्राइमरोज की। फिर आ गया आपका ट्राई हेटेरोस्टाइली, ट्राई मतलब 3, हेटेरोस्टाइली मतलब डिफरेंट। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स विच डिफरेंट इन हाइट ऑफ स्टाइल्स। एग्जाम्पल कौन सी है आपकी, लाइद्रम, पॉलिनेशन अकर बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम हाइट प्लांट प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। ये तो आपको पता ही है कि पॉलिनेशन तो तभी होगी अगर प्लांट क्या होंगे, सेम हाइट पे प्रेजेंट होंगे। अगर प्लांट क्या होंगे, डिफरेंट हाइट पे प्रेजेंट होंगे तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्वाइट रिड्यूस। तो ये जो डायग्राम है ना वो आपकी बुक से ही लिए हुए हैं, दैट इज फ्रॉम एलिमेंट्री बुक एंड दिस इज द बेस्ट डायग्राम टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन। थैंक यू।